Hello everyone, I am Aditya Verma and you are watching your own channel Smart Board CBSE। आज आपने थंबनेल देखा। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या, हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसमें हम लोग 4-5 क्वेश्चन करेंगे, इतना ही अप्रॉक्स रहेगा और अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन होंगे। और इतने क्वेश्चन है ना, आपको मैं इतना वादा कर रहा हूँ अच्छे से सिखा दूंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टेप वाइज, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हमें स्टेप वाइज बढ़ने होते हैं अगर हमें फाइनल कंक्लूजन पे पहुँचने हैं तो। ठीक है, तो आओ ज़रा सीखते हैं। क्वेश्चन को पढ़ोगे मेरे साथ में और मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे स्टेप लिख देता हूँ जिस स्टेप से तुम्हें आगे की ओर बढ़ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो जरा सुनो, स्टेप 1 में तुम्हें क्या करने हैं, अगर बोले तो तुम्हें कैलकुलेट करने होते हैं पावर, और पावर को तुम्हें रखने होते हैं, जानते हो क्या चीज़ में तुम्हें रखने होते हैं पावर को, इन किलो वाट आवर। ठीक है, सॉरी, पावर को तुम्हें यहाँ पे रखने होते हैं किलो वाट में, पावर को रखने होते हैं तुम्हें किलो वाट में। और देखो जहाँ पे तुम्हारा स्टेप सेकंड आता है ना, वहाँ पे तुम्हें क्या करने होते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करने होते हैं एनर्जी, कैलकुलेट करने होते हैं एनर्जी। ठीक है, अब जो एनर्जी कैलकुलेट करोगे, अगर वहाँ पे दिया है क्वेश्चन में कि इन 1 डे निकालिए, मतलब एक 1 डे में कितना चलता है, बोल सकता है कि इन सम टाइम, और वहाँ पे टाइम दे सकता है, कुछ भी रेंज दे सकता है आपको टाइम, जैसा कि आपको बोल दे क्या 6 AM से लेकर के 10 AM, आपको ऐसा टाइम दे सकता है, कुछ भी टाइम दे सकता है। ठीक है, और स्टेप 3 में क्या होता है ना, आपको निकालने होते हैं कॉस्ट, मतलब कि द टोटल कॉस्ट तुम्हें कैलकुलेट करने होते हैं। यही है आपका फाइनल स्टेप। ठीक है, और इसमें क्या दिया रहता है, मतलब कि दे दिया रहता है कि 1 किलोवाट आवर के लिए कितना कॉस्ट है, तो आपको निकालने होते हैं, यहाँ से कैलकुलेट करने होंगे, बस यही होगा और कुछ नहीं होगा। तो यही स्टेप से हमें बढ़ने हैं। ठीक, तो मुझे लग रहा है कितना आया समझ में। आप जरा क्वेश्चन को करते हैं। देखो गिवन वाला जो टास्क है ना, ये तुम्हारा होता है कि गिवन को तुम कैसे कर रहे हो। ठीक, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, आई दिया है ना करंट 10 एम्पियर का, हाँ या ना। फिर देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है वो कितना दिया, जरा ये भी बता दो, 220 वोल्ट, हाँ या ना। अब यहाँ पे तुम देखो P इज इक्वल टू क्या जानते हो, V इंटू आई, अरे जानते हो P इज इक्वल टू V इंटू आई। V कितना था देखो तो 220 वोल्ट, और देखो तो I कितना था 10 एम्पियर, और जब इसे फाइनल कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 2200 वाट आ गया। लेकिन हमें तो वाट में नहीं रखना होता है, हमें क्या चीज़ में रखना होता है, किलो वाट में। तो देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2.2 किलो वाट, हाँ या ना, बोलो, लिख सकते हैं। अब जरा देखो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 5 आवर्स एवरी डे। एक दिन में कितना चलता है, जैसे मैंने बोला ना कि एक दिन में कुछ दे दिया रहेगा, तो एक दिन में कितना चलता है 5 घंटे, तो हमें 30 दिन के लिए निकालना है। एक दिन में अगर 5 घंटे तो 30 दिन के लिए कितना होगा, अगर कॉस्ट आपको इतना दिया है तो सबसे पहले तुम यहाँ पे क्या निकालोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या निकालना है तुम्हें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाई हीटर, हीटर ही है ना, बाई हीटर इन 1 डे। ये जरा मुझे बताना कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू होता है पावर इंटू टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू होता है पावर इंटू टाइम। तो यहाँ पे कर दो पावर इंटू टाइम। तो देखो तो P तुम्हारे कितने आए थे 2.2, और जरा देखो यहाँ पे और अच्छा तो तब होगा जब तुम यहाँ पे लिखो 2.2 किलोवाट, और टाइम कितना था 5 आवर्स, और यहाँ पे लिखो ऐसे 5 आवर्स, ये और अच्छा होगा और बेहतर होगा। अब जरा कैलकुलेट करो, 5 दूना 10, 8 से लेकर 5 10 1 11, कितना आ गया 11.0 किलोवाट आवर, इतना आ गया कितना, एक दिन के लिए। अब लिखोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय हीटर इन कितना 30 डेज, कितना जरा बोलना, एक दिन के लिए इतना, तो 30 दिन के लिए कितना, तो हो जाएगा 11 किलोवाट आवर इंटू 30, ज़रा बताना कितना हो जाएगा, 330 किलोवाट आवर्स आएंगे क्या, हाँ या ना। अब लिखोगे सिंस द कॉस्ट ऑफ, क्या चीज़ का कॉस्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का 1 यूनिट का कितना है, द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज, जरा देखो तो ₹5.20 इतना है। और तुम जानते हो ये 1 किलोवाट आवर को ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, 1 यूनिट, ये तो जानते ही हो, अरे जानते हो ना इसे। तो अब जरा देखो इतना है, तो क्या लिखोगे, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ कितना यूनिट, 330 यूनिट्स, कितना हो जाएगा जरा तुम ही बता दो तो मुझे। तो ऐसे लिख सकते हो ₹5.20 इंटू 330। अब जरा इसे कैलकुलेट करो, तो सबसे पहले देखो 520 330 कैलकुलेट करते हैं, 3 दूना 6, 3 5 15,
बोलो 6 6 5 8 से 5 1 6 1 7। अब जरा देखो तो इतना कुछ आया क्या, हम लोग सही है क्या? 6 नहीं, गलत है यहाँ पे। अब देखो अब सही लग रहा है। अब तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1716 और 0000 कैंसल आउट, मतलब 1716 रुपये आया इसका फाइनल। ये कैलकुलेशन था, इसको छोड़ो। ठीक है, ये रहा तुम्हारा फाइनल स्टेप, तुम्हें कैसे बढ़ने हैं और स्टेप वाइज तुम्हें कैसे चलने हैं। ये क्वेश्चन है समझ में। अभी और क्वेश्चन करने हैं। 50% समझ में आया। जैसे जैसे स्टेप बढ़ेंगे ना, क्वेश्चन का मतलब नंबर बढ़ते जाएगा, सीखते जाओगे। ये क्वेश्चन है समझ में, तो बहुत बढ़िया बात है। आगे क्वेश्चन फिर से करते हैं। अब आओ जरा सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, जो कि मैंने एनसीईआरटी से क्वेश्चन को लिया है। ठीक है, आ जाओ देखो तो जरा क्या है। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट्स 8 आवर्स पर डे। What is the cost of the energy to operate it for 30 days at Rs 3 पर किलोवाट आवर? 3 रुपया पर किलोवाट आवर के हिसाब से आखिर कितना टोटल कॉस्ट होगा एनर्जी का इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर का, ये हमें कैलकुलेट करने हैं। तो तैयार हो? आ जाओ। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, पावर को कैलकुलेट करना। पर यहाँ पे पावर हमें दिया है, तो देखो जब पावर दिया है तो देखो ये वॉट में दिया है, और मैंने क्या सीखा है, पावर को कैसे में तुमने रखने हैं, तुमने रखने हैं पावर को किलो वॉट में। तो सबसे पहले लिखोगे सिंस पावर गिवन लिख लेना खुद से, कितना है 400 वाट। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 400 बटा 1000। बोलो 00 से 00 कैंसल आउट। अभी देखो इसे 4/10 ही किलोवाट रहने दो। अब सोच रहे हो इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में क्यों नहीं किए, तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए भी ऐसे रहने दो, मैं बताऊंगा कैसे करने। ठीक है, इतना कर लिया, पावर दिया है। अब जरा देखो 8 आवर्स पर डे चलता है। अगर इसका हम देखें तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करने हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे इलेक्ट्रिकल, या फिर डायरेक्ट एनर्जी भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द रेफ्रिजरेटर, consumed by the refrigerator, अरे हाँ है ना, consumed by the refrigerator कब, in 1 day, एक दिन में कितना बोलो तो देखो पावर इज इक्वल टू इतना है, तो एनर्जी इज इक्वल टू जानते हो P इंटू टी, मैंने बताया था ना एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी। पी कितना है 4/10 किलोवाट। टाइम कितना है एक दिन के लिए 8 आवर्स। कैलकुलेट करो तो कितना आएगा 32/10 किलो वॉट आवर्स। हाँ या ना, इतना बात आया समझ में। अब देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द रेफ्रिजरेटर इन 30 डेज। देखो सेम स्टेप से बढ़ रहे हैं। अब 30 डेज के लिए 32/10 किलो वाट आवर इंटू 30 जब करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसल आउट हो जाएंगे। 3 2 6 एंड 3 3 9। इतना क्या आ गया, इतना आ गया आपका किलो वाट आवर चलेगा 30 दिन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब लिखोगे नाउ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट और 1 किलो वाट आवर ऑफ एनर्जी कितना है जरा बताना मुझे। RS कितना 3 रुपया है ना। तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ कितना यूनिट आ गया 96 यूनिट, 96 यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल टू RS 3 इंटू कितना है 96। अब जरा कैलकुलेट करो तो कितना आएगा RS 3 6 18, हासिल 1 3 9 27 और 1 हो जाने हैं 28, और ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो देखो स्टेप कैसे में बढ़ने, ये बात आई समझ में। पावर कैलकुलेट करो, एनर्जी कैलकुलेट करो, देन फाइनली कॉस्ट कैलकुलेट कर लो। अब आसान लग रहा है, अभी तो और क्वेश्चन करने हैं। अभी देखो धीरे धीरे कैसे आसान ये बनते जाता है। अभी और क्वेश्चन को करते हैं और फिर देखते हैं तुम्हें कैसे नहीं समझ में आता है ऐसा क्वेश्चन। अब आओ जरा तो थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन को पढ़ना मेरे साथ। तुम एक चीज़ को नोटिस करोगे, क्या नोटिस करोगे, यहाँ पे तुम्हें कॉस्ट नहीं निकालने हैं, थर्ड स्टेप छोड़ देने हैं। बाकी जो पावर और एनर्जी निकालने हैं बस वही 2 कैलकुलेट करने हैं। देखो कैसे, देखो एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर्स करंट फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई लाइन, कैलकुलेट द पावर, फर्स्ट स्टेप।
ऑफ द मोटर। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आ गया। एंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट इन 2 आवर्स। मतलब देखो तुम्हें पावर भी निकालने हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी निकालने हैं, बट तुम्हें छोड़ने क्या है, तुम्हें छोड़ देने हैं कि इसका टोटल कॉस्ट कितना होगा। ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, मतलब कि स्टेप वाइज बढ़ने हैं। तो 2 स्टेप सीखो, थर्ड स्टेप तो ऐसा ही जानते हो क्या कि तुम्हें कैलकुलेट करने होते हैं कॉस्ट को, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। ठीक है, आप जरा सीखते हैं, ये इससे जरूरत नहीं है, बस ऐसा ही बताएं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन तुम्हारा काम है, फिर भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या कि तुम्हें यहाँ पे करंट जो है आई जो है इलेक्ट्रिक मोटर में जो फ्लो कर रहा है वो कितना दिया है 5 एम्पियर का, और जो पोटेंशियल डिफरेंस भी है अक्रॉस द टर्मिनल वो कितना है 220 वोल्ट का सप्लाई है। तो तुम पावर P इज इक्वल टू क्या जानते हो, जरा बताओ, V इंटू आई जानते हो। V कितना था 220 वोल्ट, करेंट कितना था 5 एम्पियर। कैलकुलेट करो 5 10 60 से 10 से 11 कितना जाने 1100 वाट। फिर इसे जब ऐसे लिखो तो कितना हो जाएगा 1.1 किलोवाट। आया समझ में। जब तुमने पावर कैलकुलेट कर लिया, फिर तुमने क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करने हैं। तो एनर्जी क्या चीज़ में, कंज्यूम्ड बाई क्या चीज़ से भाई, इलेक्ट्रिक मोटर इन कितना बताइए जरा, इन 2 आवर्स कितने आने हैं। एनर्जी इज इक्वल टू बताओ कितना होता है, P इंटू टी होता है। एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी होता है। P कितना निकाले हो 1.1 किलोवाट निकाले हो। टाइम कितने निकालने हैं 2 आवर्स में निकालने हैं, कितना आ जाएगा 2.2 किलोवाट आवर्स आ गया। देखो तो तुमने दोनों आंसर कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब तुम सोच रहे हो कि भाई यहाँ पे तो कैलकुलेशन में कॉस्ट किया ही नहीं, तो भाई क्वेश्चन पूछा ही नहीं था। क्वेश्चन जो थर्ड स्टेप होता है कॉस्ट निकालने के लिए पूछा ही नहीं था। तो सेकंड स्टेप तो क्लियर हुआ, थर्ड स्टेप में तुम जानते हो कैलकुलेशन कैसे से करना होता है, कॉस्ट का। तो बस इस क्वेश्चन का मकसद यही था कि तुम सीख जाओ कि फर्स्ट स्टेप पावर, सेकंड स्टेप एनर्जी एंड थर्ड स्टेप कॉस्ट होता है। लेकिन क्वेश्चन में कॉस्ट पूछा नहीं है, तो बस हम यहीं तक फाइनल आंसर कैलकुलेट कर देंगे। आ गया समझ में एकदम अच्छे से। फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ें, देन फिफ्थ क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो तो एक बार ये क्वेश्चन को सॉल्व करो खुद से, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर उसको समझाते हैं। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार सॉल्व करो तब तक। अब आओ इस क्वेश्चन को करो और एकदम से भौकाल मचा दो, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम खतरनाक लेवल का है। क्यों, क्योंकि इसमें देखो एक ही बार में तुम्हें कितने पावर को कैलकुलेट करने होंगे। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन क्या है, एक हीटर है 2 किलोवाट का, पहले से ही किलोवाट में दिया है, तो तुम्हें इसे कुछ छेड़छाड़ नहीं करने हैं। इज इट क्लियर। आगे देखो, एक 200 वाट का टीवी है, ये दिया है वाट में, तुम्हें इसे किलोवाट में चेंज करने होंगे। फिर आगे 300 वाट के लैंप्स हैं, फिर भी ये भी वाट में दिया है, इसे भी तुम्हें किलोवाट में करने होंगे। उसके बाद ये सभी स्विच ऑन हुए 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक। यहाँ पे ध्यान दो, PM टू PM है, नहीं कि AM टू PM। क्या है, PM टू PM, 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक, कितना 4 घंटे। उसके बाद व्हाट इज द टोटल कॉस्ट एट इतना। अब देखो तो एकदम फाइनल वैसे ही हमें बढ़ने हैं। गिवन तुम कर लोगे, अरे हाँ या ना कर लोगे ना। यहाँ पे ऐसे लिखो, गिवन में क्या लिखोगे, पावर P1 ऑफ हीटर। हीटर लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग बहुत दिया है। तो कितना लिखोगे 2 किलोवाट दिया था पहले से। उसके बाद पावर P2 ऑफ टीवी, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। कितना है 200 वाट, लेकिन हम तो वाट में नहीं रखते, हम लोग क्या चीज़ में रखते हैं, ज़रा बताना, किलोवाट में रखते हैं। तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसल आउट, कितने आ जाने 2/10 किलोवाट। आगे मूव करते हैं, पावर P3 ऑफ क्या चीज़ 3 लैम्प्स, ये लिखने तुम्हें ज़रूरत है। आई बात समझ में, यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरत है। तो 3 लैंप्स के लिए देखो तो कितना हो जाएगा 3 × 100 बाई 1000 करोगे, क्योंकि क्या चीज़ में वाट में, तो किलोवाट में बदलोगे तो कितना आ जाएगा 3/10 किलोवाट। अब तुम्हें क्या लिखना है, नाउ टोटल पावर, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। नाउ टोटल पावर P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। अब जरा जोड़ो, कितना है P1 2 किलोवाट, P2 2/10 किलोवाट, P3 3/10 किलोवाट। अरे हाँ या ना, इतना है। जब इसको तुम LCM लेकर के कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 10 10, और देखो तो 20 2 22 और 3 25, इतना किलोवाट आ गया।
अब तुम सोचोगे इसे और हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लें, तो अभी रुक जाओ, कैलकुलेशन ईजी करने है ना, तो कुछ देर रुक जाओ, आगे चल करके खुद ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं करो, ठीक है। अब जरा यहाँ पे आप पावर कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या कैलकुलेट करने होते हैं, एनर्जी। तो अब यहाँ पे लिखो एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड क्या चीज़ से भाई, बाय ऑल द अप्लायंसेस, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ऑल इन सबसे किस चीज़ में, 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक, मतलब कि 4 आवर्स, इन 4 आवर्स कितने आएंगे भाई साहब जरा बताना, 25/10 किलोवाट इंटू 4 आवर्स। जरा कैलकुलेट करो तो 2500 के 100/10 कितने आएंगे, 100/10 बोलो तो आ जाएगा क्या, 10 किलोवाट आवर्स। यहाँ तक तुम पहुँच गए। अब इसके बाद क्या होता है, कैलकुलेट करने हैं तुम्हें कॉस्ट, ठीक है। अब जरा यहाँ पे हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट कर लें, बोलो। देखो एनर्जी कंज्यूम्ड 4 आवर्स में तुम निकाल लिए, और यही तो एक यूनिट होता है। यहाँ पे लिखोगे चूंकि सिंस द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ एनर्जी, द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ एनर्जी कितने हैं जरा बताना, तो RS 5 रुपये 50 पैसे इतने हैं, हाँ या ना। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ कितना यूनिट है, देखो तो 10 यूनिट है, इसी को तो हम लोग 10 यूनिट्स बोल सकते हैं, बोलो इसी को तो हम लोग 10 यूनिट्स बोल सकते हैं। तो द कॉस्ट ऑफ 10 यूनिट्स ऑफ एनर्जी इक्वल टू RS 5.50 इंटू 10। अब जरा इसे कैलकुलेट करो, कितने आने हैं, RS 55, और ये रहा तुम्हारा आंसर। बोलो आई बात समझ में, इसे कैसे कैलकुलेट करने हैं, एकदम स्टेप वाइज समझ में आया। अब देखो 4 क्वेश्चन तुमने किए, अब तुम्हें लग रहा है कि हाँ कुछ हद तक तुम सीख गए। अब एक 5वां क्वेश्चन जो आने वाला है एकदम फाइनल क्वेश्चन है, और इससे तुम पक्की बात है एकदम अच्छे से सीख जाओगे। स्टेप वाइज समझ में आया। 5वें क्वेश्चन में तैयार हो, रेडी हो जाओ। इतना कोशिश करना, जो 5th नंबर क्वेश्चन आ रहा है पहले वीडियो को पॉज करना, खुद से सॉल्व करना, उसके बाद अगर दिक्कत हो फिर वीडियो देखना। क्या करने वाले हो, पहले वीडियो को पॉज करोगे 5th नंबर क्वेश्चन के लिए, खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। उसके बाद देखोगे वीडियो में कि तुमने सही बनाया कि नहीं बनाया, ठीक है। तो सबसे पहले इतना कर लिए, 5th क्वेश्चन के लिए वीडियो पॉज करोगे, उसके बाद से तुम्हें खुद से सॉल्व करने हैं, वीडियो नहीं देखने हैं, खुद। अब आओ जरा 5th नंबर क्वेश्चन को करो, और लेकिन सुनो तुम्हें क्या करना है, 5th नंबर क्वेश्चन के लिए वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को देखो, देन सॉल्व करो। मैं हट रहा हूँ यहाँ से, देखो क्वेश्चन को देखे, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो पहले खुद से, उसके बाद से करना। पॉज करो वीडियो को, किए पॉज, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करें। तो अब स्टार्ट करें ना, देखो 2 मिनट का समय ले लो, लेकिन इसे पहले सॉल्व करो, ठीक है। अब जरा सुनो, अब सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो बल्ब है इसका देखो तुम्हें वोल्टेज दिया है और इसका पावर दिया है, बोल रहा है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। ऐसे 5 ऐसे बल्ब हैं जो जलते हैं 4 घंटे के लिए, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम होगा। फिर आगे बोल रहा है कैलकुलेट कीजिए कॉस्ट इफ द रेट इज 4 रुपये 60 पैसे पर यूनिट, 1 यूनिट का दाम है ₹4.6। तो आपने क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। इतनी बात आई समझ में, आओ सॉल्व करते हैं। गिवन तुम्हारा टास्क होता है, कर लेते हो गिवन को, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ज़रूरत है तो हमें लिखनी पड़ेगी क्या, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है भी कितना है, 200 वोल्ट है, और जो आपका पावर है वो कितना है, देखो तो 100 वाट है। अब देखो सोच रहे हो कि इसका रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, तो जानते हो P इक्वल टू क्या होता है, V²/R। कभी सीखे हो, तो यहाँ से R इक्वल टू कर लो क्या चीज़, क्या आ जाएगा, V²/P। अब कितने लोगों को लग रहा है कि भैया आपने यहाँ पर रेसिस्टेंस निकालने के लिए अपने पावर को किलोवाट में क्यों नहीं रखा था, तो रेसिस्टेंस निकालने के लिए पावर को हम लोग किलोवाट में नहीं रखेंगे, बस एनर्जी निकालने के लिए हमें पावर को क्या रखना है, किलोवाट में रखना है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो V²/P करोगे तो V² आपका कितना आता, 200 × 200, P कितना है आपका बताइए तो ज़रा, 100। जब इसे काटोगे, कैंसल आउट करोगे तो कितने आ जाने हैं, 400 ओम्स आ जाएगा क्या। तो आपने क्या किया, रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। आपने क्या किया, रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। कितना आ गया रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस आ गया 400 ओम का। फर्स्ट स्टेप तो आपने कर लिया। उसके बाद क्या बोल रहा है,
ऐसे 5 बल्ब जलते हैं 4 घंटे के लिए, ऐसे 5 बल्ब जलते हैं 4 घंटे के लिए। अब आ जाओ हम लोग फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमें कैलकुलेट करनी है, तो देखो क्या करोगे, यहाँ पे लिखने वाले हो एनर्जी, नहीं सॉरी, पहले एनर्जी नहीं, पहले पावर को देखो। चूंकि पावर बराबर क्या दिया है, पावर P इज इक्वल टू क्या दिया है, देखो तो 100 वाट दिया है, तो देयरफॉर इसको हम P को क्या लिख सकते हैं, 100/1000, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है, तो कितने आ जाएगा 1/10 किलोवाट। अरे हाँ या ना बच्चों, इतनी बात क्लियर। उसके बाद देखो, अरे मेरे भाइयों इतना बात सही है ना। तो अब आगे देखो, अब निकालने हमें क्या चीज़, एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड कब, इन, देखो तो कितने में, 4 आवर्स में। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 4 आवर्स, तो कैसे निकालोगे, E इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू टी, P इंटू टी। P कितना आया था, देखो तो यहाँ पे 1/10, T कितना है जरा देखो तो 4 आवर्स, कितना आ जाएगा 4/10 किलो वाट आवर्स। इतनी बात क्लियर। अब देखो एनर्जी कंज्यूम्ड आपको निकालने हैं कितने हिसाब से, 4 घंटे के लिए आपने निकाल लिया, इतना ही है। और जरा कॉस्ट देखो तो वहाँ पे क्या है, 4 रुपये 60 पैसे पर यूनिट, और इतना यूनिट आ गया। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करने वाले हो, अब इसको तुमने जब पावर निकाल लिया और यहाँ से तुमने एनर्जी निकाल लिया, एनर्जी इक्वल टू P इंटू टी कर दिया, तो फाइनल अब क्या करते हो, अब तो कॉस्ट निकालते हो, और कॉस्ट के लिए हम लोग यूनिटरी मेथड यहाँ पे लगाते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा हम लोग यहाँ पे करते हैं, नहीं ना करते हैं। तो बस अब इसको कर लो। और कुछ इसमें नया है क्या, बोलो, और कुछ इसमें नया है, नहीं ना, तो आ जाओ कर लेते हैं इसे। अब लिखो देयर सिंस द कॉस्ट ऑफ, देखो 5 बल्ब्स थे, 5 से मल्टीप्लाई करने होंगे, यहीं पे मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट में कर लेंगे, चाहे यहीं पे कर लो। एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर्स, एक बल्ब के लिए था, यहाँ पे लिख लो 1 बल्ब, ठीक, एक बल्ब के लिए इतना था। तो फिर से एक लाइन थोड़ा सा और बढ़ जाए, एक लाइन और थोड़ा सा बढ़ जाए, या फिर हम कॉस्ट में भी कर सकते थे। एनर्जी कंज्यूम्ड इन 4 आवर्स बाई 5 सच बल्ब्स, ठीक है, हाँ या ना, कितने हो जाएगा 4/10 इंटू 5, और ये आएंगे क्या चीज़ में, किलो वाट आवर्स में, तो कितना आ गया 20/10, तो कितना हो जाएगा 2 किलो वाट आवर, हाँ या ना, इतनी बात क्लियर है। अब देखो, अब हमें निकालने हैं कॉस्ट। थोड़ी सी हल्ला हो रहा है बाहर में, तो इसको थोड़ा सा आप लोग हेडफोन लगा करके पढ़ाई करेंगे, बाहर बहुत हल्ला कर रहे हैं। एनर्जी इतना हो गया, अब हम लोग निकालेंगे क्या, सिंस द कॉस्ट ऑफ बल्ब, द कॉस्ट ऑफ 5 बल्ब्स क्या चीज़ है, ₹4.60 पर यूनिट, इतने हैं। तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 5 बल्ब्स ऑफ एट कितना यूनिट का, द कॉस्ट ऑफ 5 बल्ब्स ऑफ 2 यूनिट्स इक्वल टू RS 4.60 इंटू 2, कितना आ जाएगा, 2 छक 12 हार से ले 2 चौके 8 ठीक 9, देखो तो इतना रुपये आपका आंसर आ गया। इसको रुपीज़ लिख लो, जो जैसा है वैसा ही लिख देंगे। RS 9.20, इतना आपका फाइनल आंसर आ गया। बोलो, यहाँ पे तुम ऐसे लिख सकते हो, सिंस द कॉस्ट ऑफ 5 बल्ब्स एट द ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू RS 4.60, ऐसे कर लो ना, द कॉस्ट ऑफ 5 बल्ब्स ऑफ 1 यूनिट, एक यूनिट का कितना है भाई, देखो तो RS 4.60, देखो द कॉस्ट ऑफ बल्ब्स कितना का, 2 यूनिट का, ऐसे निकाल लो। तो देखो तुमने 5 क्वेश्चन किया, थोड़ा सा लास्ट में बच्चों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ गई है साइड से, उसको आप लोग हेडफोन लगा के पढ़ेंगे, ठीक है। 5 वाले नंबर क्वेश्चन में, बाकी सब क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है। 5 वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई है, पर कोई ना, पढ़ाई करने हेडफोन लगा के, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएंगी, आपको खुद सुधारने हैं, हम भी खुद सुधारेंगे, ठीक है। मैनेज करके चलने हैं, क्योंकि अगर मैनेज करेंगे तभी दोनों आदमी का बन पाएगा बॉन्डिंग, ठीक है। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और देखो नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन लेकर के आए। वैसे असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन में तुमने क्या करने, प्रैक्टिस करने, पूरे थ्योरी को पढ़ के रखना। तुरंत हम अपलोड करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन, वे क्वेश्चन 10 होंगे, बहुत अच्छे बेस्ट क्वेश्चन होंगे, उसको करने हैं। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। बी रेडी फॉर द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।